मत रख हमसे वफा की उम्मीद है सनम, मत रख वफा की उम्मीद है सनम, हमने हरदम बेवफाई पाई है। मत रख हमसे वफा की उम्मीद है सनम, हमने हरदम बेवफाई पाई है। मत ढूंढ हमारे जिस्म पे जख्म के निशान, मत ढूंढ हमारे जिस्म पे जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे खाई है। बेवफाओं की महफिल लगेगी ए दिल जाना, बेवफाओं की महफिल लगेगी ए दिल जाना, आज जरा वक्त पर आना मेहमान खास हो तुम। बेवफाई उसकी दिल से मिटा के आया हूँ, बेवफाई उसके दिल से मिटा के आया हूँ, खत भी उसके पानी में बहा के आया हूँ। कौन पढ़ न ले, कोई पढ़ न ले उस बेवफा की यादों को, इसलिए पानी में भी आग लगा कर आया हूँ। बेवफाई का डर था तो प्यार क्यों किया, बेवफाई का डर था तो प्यार क्यों किया, तन्हाई का डर था तो इकरार क्यों किया। मुझसे मौत भी पूछेगी आने से पहले, मुझसे मौत भी पूछेगी आने से पहले, कि जब पता था वो नहीं आने वाले, कि पता था जब वो नहीं आने वाले, फिर भी तुमने उनका इंतज़ार क्यों किया। प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है, प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है, जिसको हम चाहे वही रुलाता क्यों है। ऐ मेरे दोस्त, प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है, जिसको हम चाहे वही रुलाता क्यों है। मेरे रब्बा अगर वो मेरा नसीब नहीं तो ऐसे लोगों से हमें मिलाता क्यों है। वे वक्त वे वजह वे सबर सी बेरुखी तेरी, वे वक्त वे वजह बेसबर सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। पिछला वीडियो में आपने देखा कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, उसको कैसे लुसेंट के माध्यम से सारी जानकारी दी गई, लेकिन आज हम लोग उसका एक डिटेल पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत आपको पता होगा, नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं, केरला हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आ जाएगा तो गोवा सब हो गया। तो उन सारे जगहों पर किस प्रकार से हमारे भारत में इतिहास चला, कैसे राजा आए, किस प्रकार से शासन किए, तो उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपका दक्षिण भारत का एक परिचय दे दूं कि आखिर दक्षिण भारत में शासन चला तो कब चला, कब से कब तक चला, क्या हुआ। तो सुनिएगा, कहता है कि 500 जो है आपका ईस्वी से, 500 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी, 500 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण जो भारत था, दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। अब कौन कौन से वंश था, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो वंश आता है जिसका नाम है पल्लव वंश। कौन सा वंश आता है, पल्लव। दक्षिण भारत में सबसे पहले जो वंश आते हैं वह आते हैं पल्लव वंश। पल्लव के बाद जो आते हैं वह वंश है जिसका नाम है चोल वंश। कौन सा, चोल वंश है। तो पल्लव के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन से वंश को, चोल वंश को। और चोल जब समाप्त होता है तो उसके बाद एक और वंश आता है जिसका क्या नाम है, तो चोल वंश के तुरंत बाद में राष्ट्रकूटों का उदय होता है, नहीं, और राष्ट्रकूट के बाद वंश आते हैं, कब, चालुक्य वंश आते हैं।
कौन से वंश आते हैं? चालुक वंश। लेकिन चालुक वंश अलग अलग जगहों के नाम से जाने जाते हैं। जो कल्याणी में आया उसको कहा गया चालुक, कहाँ का? कल्याणी का, कल्याणी का चालुक वंश। इस तरीके से जो वातापी में आया उसको कहा गया, कहाँ का? तो चालुक वंश वातापी का। और एक बेंगी नामक जगह पर आया उसको कहा गया बेंगी का कौन सा वंश? चालुक वंश। तो ये सारा जो है वह चालुक वंश, 3 जगहों पर चालुक वंश ने अपना राजकाज को पूरा किया। और उसके बाद आती है कौन सा वंश? यादव वंश आती है। यादव वंश के बाद होयसल वंश आती है, होयसल वंश। होयसल वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? कदम्ब वंश आएगा। ये सब छोटा छोटा सा वंश है, कुछ विशेष नहीं किए हैं लोग, नहीं। उसके बाद कौन आएगा? गंग वंश आएगा। और गंग वंश के बाद कौन आ जाएगा? काकतीय वंश आ जाएगा। और जैसे ही काकतीय वंश का अंत होता है, इसी प्रकार से क्या हो जाता है? आपका दक्षिण भारत की कहानी समाप्त हो जाती है, नहीं। और आप सभी को जैसा कि पता है कि जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा शासन, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा। और कमज़ोर पड़ने पर वह क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ेगा तो जो उसके सीमावर्ती जो राज्य होंगे, जो किनार पर, वो सब क्या करेगा? अपना स्वतंत्र होना शुरू कर देगा। जब राजाओं का शासन आंतरिक रूप से कमज़ोर होगा तो किनार वाला सब क्या करेगा? अपना अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर देगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, नहीं। और वो तभी होता है जब जो मेन राजा होते हैं, जिनके शासन काल में पूरा वंश चलता है, साम्राज्य चलता है, वो कमज़ोर होते हैं। तभी आरी आरी से सीमा पर से जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? छिटकना शुरू कर देते। करेक्ट है। तो ये था, इतने वंश का हम लोग अध्ययन करेंगे कहाँ पे? दक्षिण भारत के इतिहास में। करेक्ट है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा पर चले। सबसे पहले हम बात करेंगे वह वंश है पल्लव वंश। तो आइए पल्लव वंश के बारे में जानकारी हासिल करें। देखिए, सबसे पहले पल्लव वंश का अगर हम संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, जिन्होंने अपने शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था 575 ईस्वी में, नहीं, और 600 तक ये चला। इन्होंने अपनी राजधानी को जो बनाया था वह कांची में बनाया था। और कांची कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, नहीं, तमिलनाडु में। और उसके बाद लेकिन ये जो सिंह विष्णु जी हैं, यह आराम की ज़िंदगी नहीं जिए, बल्कि सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा, अपने साम्राज्य की जो सीमा है वह क्या किए? तो सीमा को कावेरी नदी तक विस्तृत किए। कावेरी नदी तक विस्तृत किए, यहाँ तक फैलाने का इन्होंने काम किया अपने राजवंश का। और इतना ही नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जो एक पुस्तक है किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम का जो लेखक है वह कौन है? भारवी। वह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। समझ रहे बात को? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और इतना ही नहीं, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था सबसे शक्तिशाली जो राजा था, सर्वाधिक अगर हम शक्तिशाली राजा की बात करें किस वंश के?
शक्तिशाली, अगर हम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात करें इस वंश में, पल्लव वंश में, तो वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे सबसे प्रतापी राजा थे और उन्होंने वातापी को जीतकर, नहीं, वातपिकोंड की उपाधि लिया था। नहीं, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण भी कौन किया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और इसी के समय हुएनसांग जो थे कांची आया था। हुएनसांग कहाँ आया था? कांची। ऐसे हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लेकिन हुएनसांग कांची जब आया था तो उस समय जो शासन चल रहा था किसका चल रहा था? तो ये उन्हीं का शासन चल रहा था, नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन चल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बता दूं आपको, जो आपका एक और नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची का जो कैलाश मंदिर है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलाश मंदिर कई जगह है। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है, इसी मंदिर को एक नाम से भी जाना जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर, ये जो है मंदिर, इसका निर्माण जो करवाए थे, का निर्माण कराने का श्रेय जाता है, वो जाता है किसको? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था इसका। और एक और चीज़ करिएगा, करिए क्या, पल्लव वंश के बारे में काफ़ी जानकारी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विशेष जानकारी अपना लेते रहिए। किरातार्जुनियम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। याद रखिए आप, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य को कहां तक फैला दिया था? कावेरी नदी तक। और सिंह विष्णु किरातार्जुनियम के लेखक का नाम है भारवी और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। और कांची का जो कैलाश मंदिर है उस, या जिसको हम राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करने का श्रेय जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय को। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं आगे वातापी के चालुक्य वंश। चूंकि चालुक्य वंश भिन्न भिन्न जगहों पर आया, तो हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? वातापी के चालुक्य वंश के बारे में जानते हैं। वातापी के चालुक्य वंश, वातापी नामक जगह पे चालुक्य वंश ने जो शासन किया उनके बारे में जानते हैं। तो जाने सबसे पहले इनके संस्थापक के बारे में जानो कि वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे, जिनका नाम था जय सिंह। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। और इनकी जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी वह वातापी, जो कहाँ पड़ेगा? बीजापुर। नहीं, या इसी को एक और नाम दे दे, बादामी। सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का, सबसे शक्तिशाली शासक जो थे, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है। और इसके संबंध में जानकारी जो मिलती है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। आपको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे उसी ने
हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। याद आ रहा है हर्षवर्धन? हर्षवर्धन जो कि राजवर्धन और हर्षवर्धन दो भाई और राजश्री उसकी बहन थी। राजश्री को बंदी बनाया, ग्रह वर्मा को हत्या किया शशांक ने। शशांक को कौन मारा? राजवर्धन ने। और राजवर्धन को कौन मारा? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इस तरीके से उनके वंश का क्या कर दिया? चलो आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, ये था वातापी के चालुक्य वंश। अब हम लोग पढ़ेंगे बेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। तो वेंगी के चालुक्य वंश में सबसे पहले इनका जो संस्थापक है उसका नाम आपको अच्छे तरीके से पता होगा और वो है विष्णुवर्धन। क्या नाम है इनका? विष्णुवर्धन। और राजधानी जो है वह है आपका बेंगी। क्या नाम है इसका? बेंगी। और कहाँ पे पड़ेगा बेंगी? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। करेक्ट है। आगे जानते हैं एक और चीज, ये जो है बेंगी जो पड़ेगा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इनका शासन काल जो था चालुक्य वंश का वह कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नहीं के मध्य भाग पर शासन किए। कहाँ पे शासन किए? के मध्य भाग पर शासन व्यवस्था को उन्होंने लगाया। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रकूट वंश के बारे में, क्योंकि बहुत सारे वंश आए और बहुत सारे वंश गए। सबसे पहले कि राष्ट्रकूट जो वंश है इसके जो संस्थापक है उसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था उसका? दंती दुर्ग था। नहीं, क्या नाम था उसका? और उसकी राजधानी जो है, क्या राजधानी है? मान्यखेत। देखिए जितने भी वंश है ना, सबका संस्थापक और उसकी राजधानी और प्रतापी शासक और जो किताबें हैं उतना ही आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है। अब इसमें प्रमुख शासक जो हुए, ऐसे बहुत सारे इसमें शासक आए, लेकिन जो कुछ प्रमुख थे उसमें सभी प्रथम वाले सब है। कृष्ण प्रथम नहीं, उसके बाद एक थे ध्रुव, एक का नाम था गोविंद नहीं, ऐसे ही बहुत सारे शासक है, अपना देख लीजिएगा। लेकिन अच्छा, जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है, याद रखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो करवाया था उसका नाम था कृष्ण प्रथम। कौन थे उसके नाम? कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम जो थे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। नहीं, और याद रखिएगा औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा, वहां पे एकाश्म मंदिर है, उसका भी निर्माण इसी ने करवाया। ठीक है। और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तीन के बीच जो संघर्ष हुआ था वह राष्ट्रकूट, कौन कौन था उसमें? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। ओए बच्ची पढ़ाई पर ध्यान दो ना। तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये जो था
कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय, त्रिपक्ष नाम है सरकार, 3 पक्ष होगा नहीं, में शामिल था। और इस वंश का अंतिम जो प्रमुख शासक था कौन था? अंतिम जो शासक था इसका, उसका नाम था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे नहीं। और इन्हीं के दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे। ठीक है, कन्नड़ कवि कहाँ रहते थे? इन्हीं के दरबार में। कन्नड़ कवि क्या होता है? कन्नड़ भाषा के जानने वाले कवि को कन्नड़ कवि नहीं। और ये जो थे शुरू में तो शैव और वैष्णव धर्म को मानते थे, शैव और वैष्णव, लेकिन बाद में चलकर जैन एवं बौद्ध धर्म से भी क्या हो गए? जुड़ गए थे। कौन? यही राष्ट्रकूट वंश को मानने वाले सब नहीं। यानी लास्ट में अगर देखा जाए तो ये कौन से मतामली के हो गए थे? जैन और बौद्ध के मानने वाले हो गए थे नहीं। अब आगे हम लोग एक और चीज समझे, एलोरा और एलिफेंटा दोनों जो है कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। एलोरा और एलिफेंटा दोनों महाराष्ट्र में है। और इसका जो निर्माण करवाया, दोनों याद रखिएगा, एलोरा और एलिफेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा एवं एलिफेंटा नहीं, तो एलोरा और एलिफेंटा जो आप देखते हैं ये कहाँ पे दोनों पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। और ये गुफा पत्थरों को काट कर जो निर्माण करवाया गया नहीं, तो ध्यान रखिएगा। अब कहाँ का कैलाश मंदिर है वो भी ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, अलग अलग कैलाश मंदिर बनवाए गए हैं। तो यहाँ पे एलोरा और एलिफेंटा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और यहाँ का जो गुफा मंदिर बना एलोरा में और प्लस महाराष्ट्र में, पत्थरों को काट कर जो बनाया गया उसका जो निर्माण है वह कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हम ये बात कर रहे हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को नहीं, और राष्ट्रकूटों को जाता। राष्ट्रकूटों में कौन राजा? कृष्ण प्रथम, देख रहे हैं वहां पे राज। और उसके बाद इसमें जब जाइएगा तो इसमें आप कुछ मंदिर देखेंगे, शैल चित्र देखेंगे। 1 से 12 तक जो है उसका भाग, उसमें बौद्ध का, 13 से 29 तक हिंदू का कौन चीज मिला है? सब शैल चित्र है। ये गुफा संख्या दे रहा है, गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध का शैल चित्र, उसका चित्र है। 13 से 29 में हिंदू का नहीं, और 30 से लेके 34 तक में जैन शैल चित्र मिला है। यानी कुल जो है इस गुफा में शैल चित्र जो मिले हैं, कितना मिले हैं? 34 शैल चित्र वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वर्णन किसके बारे में? राष्ट्रकूट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। कल्याणी एक जगह है और यहीं पे रहती है कौन वंश रहती है? चालुक्य वंश रहती है। कौन वंश रहती है? चालुक्य वंश रहती है। और इसके जो संस्थापक है वह कौन है? तैलप द्वितीय है। राजधानी इसकी कहाँ पे पड़ेगी? नहीं, मान्यखेत। ये कहाँ पे पड़ेगा? कल्याणी में पड़ेगा। सब दक्षिण भारत का राज्य है मान्यखेत नहीं। और इतना ही नहीं, एक और बात याद रखिएगा, इन्होंने जो स्थापना किया था, राष्ट्रकूटों को हराया था। राष्ट्रकूटों को हरा कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। और सबसे ज्यादा है इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुए उसका नाम था विक्रमादित्य 6। अब विक्रमादित्य क्या है? तो राजा लोग अपना एक उपाधि लेता था, एक चलन चला था कि सभी लोग
महान जब कार्य करते थे तो अपने राजा के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि लिए, नहीं तो उसी में विक्रमादित्य 1 2 3 4 5 6, तो सबसे प्रतापी राजा जो इसका था विक्रमादित्य 6 थी, ठीक है। और मिताक्षरा जिसका नाम आप सुने हैं, ठीक है, उसके रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए चोल वंश के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? चोल वंश। सबसे पहले चोल वंश के जो संस्थापक है जिनका नाम है विजयालय। राजधानी, इसकी राजधानी है तंजौर, या इसी का नाम है तंजाउर। तंजाउर, तंजाउर। उसके बाद पल्लव जब खत्म हुआ तभी ना आया है कौन? चोल वंश। अच्छा, तंजौर में राजराजेश्वर, जो तंजौर जगह है उसमें राजेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर का निर्माण जो करवाया था उसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। उसके बाद राजेंद्र प्रथम जो था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी जो शासक था उसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। कोई दिक्कत? लेकिन अंतिम जो राजा था इसका, इस वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो थे इस वंश का अंतिम कौन थे? शासक थे। कुछ समझ में आया? राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।